हेलो डियर, स्वागत करता हूं जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट हैं जो 22 से 23 में एडमिशन लिए हैं, चाहे एमपी में लिए हैं, चाहे बिहार में लिए हैं, चाहे अदरवाइज किसी भी स्टेट में आप लोग जो है 2022 से 23 में अगर एडमिशन लिए हैं तो मैं बताऊंगा कि आखिर 2022 से 23 का जो सेशन होता है वह जो है कैसे आगे की तरफ चलता है। तो मैं सारा चीज़ बताऊंगा। खासकर जो एमपी के स्टूडेंट हैं उनको एक बात समझना चाहिए, क्योंकि अभी उनको जो है इनरोलमेंट भी नहीं हुआ है, तो इनरोलमेंट भी जो है उनको अभी होना बाकी है। तो समझिएगा कि आखिर आपका कैसे होगा और बिहार, राजस्थान, झारखंड और अन्य अदर स्टेट में क्या कितना कुछ टाइम का फ़र्क होता है वो सारा कुछ बताएंगे, तो आपका आज डाउट क्लियर होगा। तो ये जो भी 22 से 23 स्टूडेंट है सबको वेलकम है चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और मैं बता दूं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं अच्छे ढंग से तो आपके लिए यह नर्सिंग ज्ञान आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका बेहतर तरीके से तैयारी कराने वाला है, करा भी रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल पर आके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। अभी मैंने 22 से 23 का लिया जो है आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर का जो है बैच समाप्ति की ओर है, आपको जैसे कि पहले से पता ही है। तो चलिए अभी मैं शुरू करता हूं और बताता हूं कि कैसे आगे कुछ जो है आप लोग को होने वाला है। खासकर जो एमपी के स्टूडेंट हैं माय डियर, उनको पता है कि एमपी में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, जिस प्रॉब्लम के वजह से किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट का कोई रजिस्ट्रेशन यानी इनरोलमेंट नहीं हुआ है। और आपको पता है जब तक इनरोलमेंट नहीं होता है तब तक आपका पक्का एडमिशन नहीं होता है। भले ही आप कॉलेज में पैसा दे दिए हैं, कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन वह एडमिशन तभी पक्का माना जाता है जब आपका इनरोलमेंट हो जाता है। तो जब तक एमपी में इनरोलमेंट का डेट नहीं आता है तब तक जो है आप लोग को अभी एडमिशन पक्का नहीं माना जाता है। रही बात इनरोलमेंट कब तक होगा, तो आपको पता है समस्या के जैसे ही शट आउट होगा और वैसे ही निर्देश आएगा तो आपका इनरोलमेंट शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि इनरोलमेंट की तैयारी पहले भी कर चुका है एमपी एनआरसी, जहां पे आया भी था डेट, बट एक दिन के बाद ही उससे जो है रद्द कर दिया गया कि अभी नहीं होगा। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इनरोलमेंट जो है आपके जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा इनरोलमेंट का काम शुरू हो जाएगा। अब इनरोलमेंट के बाद लगले ही जो है आपके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि इनरोलमेंट के साथ साथ में आपको फॉर्म भी भरना पड़े, ये भी चीज़ें हो सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि इनरोलमेंट और फॉर्म हो सकता है कि दोनों जो है साथ साथ ही हो जाए, लेकिन चांसेज कम है। इनरोलमेंट में और फॉर्म भराने में हो सकता है कम से कम 1 महीना का डिफरेंस जरूर ले ले। तो कुछ भी है, इनरोलमेंट आपका होगा, जो सही कॉलेज पाया जाएगा सबका इनरोलमेंट होगा। अब रही बात कि इस इनरोलमेंट के लेट होने से क्या फ़र्क पड़ेगा अन्य स्टेट की तुलना में, तो देखा जाए कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए बिहार में, तो बिहार में भी एग्ज़ाम जो है फरवरी मार्च में ही जो है होता है। उसके बाद बात किया जाए आपके अन्य स्टेट, राजस्थान में देखिए तो अप्रैल मई में एग्ज़ाम होता है, समझ गए। ऐसे ही जो है जो भी स्टेट है, पंजाब है वहाँ भी फरवरी में आसपास एग्ज़ाम होता है, मध्य प्रदेश है तो वहाँ भी अप्रैल मई में एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर का। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर 22 से 23 आप सेशन है तो 23 में तो एग्ज़ाम होता नहीं है, चाहे जिसका भी 21 से 22 था तो उसको 22 में एग्ज़ाम हुआ नहीं, 23 में ही एग्ज़ाम हुआ है। उसी प्रकार से 1 साल डिले एग्ज़ाम होता है, 1 साल बीत जाने के बाद दूसरे साल में जब प्रवेश करता है तब जाके एग्ज़ाम होता है। तो अब भी जो 22 से 23 है, 23 में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं और न होता, तो अब जो है आपका 24 में अप्रैल मई में जो है सब लोग का एग्ज़ाम होगा। बिहार की बात किया जाए तो फरवरी मार्च में हो जाएगा, समझ गए। राजस्थान की बात किया जाए तो अप्रैल मई में वहाँ भी होगा, झारखंड में भी अप्रैल मई में भी होता है, होगा। पंजाब की बात किया जाए तो फरवरी के आसपास होता है। मतलब यूँ कहा जाए कि बहुत सारे स्टेट में जो सेशन होता है उस सेशन में उस ईयर में एग्ज़ाम नहीं होकर अगले ईयर के स्टार्टिंग में होता है, समझ गए। तो ये सारा सभी प्रोसेस में लगभग इसी प्रकार से होता है। तो मैंने आपको सारा के सारा चीज़ बता दिया, घबराना नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जो लोग को प्रॉब्लम है एमपी में, अब चूँकि ऑर्डर आने के बाद जो है इनरोलमेंट होगा, तो जो कॉलेज सही पाया जाएगा उसी का इनरोलमेंट होगा।
अदरवाइज जो गड़बड़ कॉलेज होगा और उसमें एडमिशन ले रखे होंगे उनका ऊपर दिक्कत की बातें है, क्योंकि अब गड़बड़ कॉलेज को सीधा हटा दिया जाएगा, कोई इनरोलमेंट नहीं होगा उसका, समझ गया ना। तो ये बातें जरूर है, लेकिन कुछ फारक जो है ऐसा नहीं है कि साल भर 6 महीना लेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2-4 महीना का डिफरेंस रहता है, वो हमेशा रहता है और आगे भी ऐसे ही रहेगा, समझ गए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एमपी में अब सुधार जल्दी होगा। जो रिजल्ट 5-6 महीना में आता था अब 2-3 महीना में रिजल्ट आ जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने के बाद। तो उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और सबको जो है इसका जो है जल्दी जल्दी सब प्रोसेस हो, ठीक है ना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।